हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 तानसेन सीखते हैं, क्लास 6 हनीशकल। तो पूरे लाइन वाइज हम समझते आएंगे क्या बताया गया इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं हम। पहले 3 हम हेडलाइन समझ लेते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ये इकलौते संतान थी अपने पेरेंट्स की, इनके कोई भाई बहन नहीं थे तानसेन के। नॉटी बट टैलेंटेड, हालांकि बचपन में काफ़ी नॉटी थे लेकिन टैलेंटेड थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, और ये बर्ड्स और एनिमल्स इनकी आवाज़ की जो है इमिटेशन करते थे, नकल उतारते थे, अर्थात बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ निकाल लेते थे सही तरीके से, परफेक्टली। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर, और एक बार कुछ ट्रैवलर्स आए थे फॉरेस्ट में, तो इन्होंने उन ट्रैवलर्स को, यात्रियों को डरा दिया, है ना, डराने की कोशिश करी और एक टाइगर की आवाज़ निकाल के, दहाड़ करके टाइगर की तरह। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। जो तानसेन कौन रहे हैं? हमारे देश के ग्रेटेस्ट, सबसे महान म्यूजिशियन रहे हैं, ठीक है। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहतर बेहत इसे बेहट बोला है, बेहट नियर ग्वालियर। ग्वालियर के पास बेहट में जो है मुकुंदन मिश्रा, ये भी एक सिंगर थे, इनके पिताजी भी म्यूजिशियन थे, और उनकी वाइफ ये ग्वालियर के पास एक जो है गांव में बेहट जगह पर रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन उनका इकलौता बेटा था, और कोई जो है इन पर संतान नहीं थी। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, और तानसेन थे बचपन में बहुत ही नॉटी थे, शरारती थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो जंगल में चले जाते थे खेलने के लिए, और जंगल में जा कर के वो पक्षियों की, बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ की नकल उतारना, इमिटेट करना सीख गए। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples, और फेमस सिंगर स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ, डिसाइपल्स होते हैं शिष्य, स्टूडेंट्स, अपने डिसाइपल्स के साथ जंगल से होकर के जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव, और वो सभी थके हुए थे। तो जो ग्रुप मतलब जो सारे लोग थे वो एक छायादार जगह पर, शेडी ग्रोव होता है, एक पेड़ों का झुंड है और वहाँ पर छाव है, शेड है, जो शेड है वहाँ पर शैडो है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, शैडो है, छाव है, तो उसे बोलते हैं शेडी ग्रोव। तो शेडी ग्रोव पर एक छायादार जगह पर वो बैठ गए। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा कि यहाँ पर कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा कि इस जंगल में ये अजनबी हैं, है ना, मतलब नए लोग हैं, इनको मैंने कभी देखा नहीं है, स्ट्रेंजर्स हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, और उन्हें डराने में बहुत मज़ा आएगा। कभी छोटे बच्चे हैं तो जो है, जो अजनबी लोग होते हैं, जो उस जगह पर अपरिचित हैं, पहली बार आए हैं, तो उन्हें कभी कभी भटका भी देते हैं, चलो थोड़ा मज़े ले लेते हैं उनसे। तो ऐसे ही वो थोड़ा सा उनसे एंजॉय करना चाहता था। ही हेड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर, और वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और टाइगर की तरह दहाड़ने लगे। कौन? तानसेन। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. और जो यात्री थे, ट्रैवलर्स थे, वो इधर उधर भाग गए डर के मारे, स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड का अर्थ है बिखर जाना, इधर उधर भाग जाना, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, ऐसे स्कैटर्ड हो गए, इधर उधर हो गए, डर के मारे भाग गए। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें द्वारा से बुलाया कि इतने डरपोक को, चलो द्वारा आओ, तो उन्हें द्वारा से बुला दिया। ही कॉल्ड देम अगेन, चलो डरपोक कहीं के, यू आर वेरी फियरफुल, डोंट बी अफ्रेड ही सेड, और स्वामी हरिदास ने कहा डरो मत, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, और स्वामी हरिदास ने उन्हें समझाया कि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते। अरे वाह, टाइगर्स कौन कहता है डेंजरस नहीं होते? एक बार सामने जाके तो देखो, पता चल जाए, डेंजरस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ऐसा मत सोच लेना इनकी तरह कि डेंजरस नहीं होते, नहीं तो सीधे नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। लेट अस लुक फॉर दिस वन, और स्वामी हरिदास जी ने कहा चलो देखते हैं कैसा है टाइगर, आप लोग ऐसी गलती मत करना भैया। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री,
और अचानक से एक व्यक्ति ने एक लड़के को एक पेड़ के नीचे छिपे हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर ही शेड, और उस शिष्य ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि यहाँ तो कोई टाइगर है ही नहीं, ओनली दिस नॉटी बॉय, ये शरारती बच्चा है, ये हमें डरा रहा था। फिर क्या होता है, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने वो तानसेन को पनिश नहीं किया कि तूने हमें डरा दिया, हम तो भाग ही जाते, लेकिन उन्होंने जो है उसे पनिश नहीं दिया तानसेन को, है ना। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के फादर के पास गए और उनसे कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, तुम्हारा जो बेटा है बहुत शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और स्वामी हरिदास जी ने उनके फादर से कहा, तानसेन के फादर से, कि मुझे लगता है कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर, गायक बना सकता हूँ, सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old, और तानसेन उस समय पर 10 साल के थे सिर्फ। When he went away with स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए थे, है ना। He lived with him for 11 years, और वो स्वामी हरिदास जी के साथ करीब 11 साल रहे। Learning music and became a great singer, है ना। और 11 साल तक स्वामी हरिदास जी के साथ उन्होंने क्या सीखा, म्यूजिक सीखा, और वो एक अच्छे, एक महान सिंगर बन गए। कौन बन गए, तानसेन जी। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और करीब 11 साल बाद उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तानसेन के पेरेंट्स की डेथ हो गई। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, है ना। और मुकुंदन मिश्रा की एक जो आखिरी इच्छा, डाइंग विश होती है आखिरी इच्छा, है ना। आप किसी से वैसे क्यों कहेंगे भैया, है ना, जो जिसको फांसी की सज़ा होती है उससे कहते हैं व्हाट इज़ योर डाइंग विश, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो मुकुंदन मिश्रा की जो आखिरी इच्छा थी, डाइंग विश थी, वो क्या थी कि तानसेन को मोहम्मद घोष के पास जाना चाहिए जो ग्वालियर के हैं। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, मोहम्मद घोष एक कैसे थे, होली मैन थे, एक जो है बहुत ही कह सकते हैं एक काइंड व्यक्ति, है ना, एक शुद्ध, एक काइंड व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकुंदन मिश्रा उनके बहुत ही भक्त रहे, डिवोटेड रहे, ठीक है, मतलब उनके प्रति लगाव रहा मुकुंदन मिश्रा का, डिवोटेड रहे, उनके भक्त रहे। एंड ऑफन विजिटेड हम, और मुकुंदन मिश्रा उनके पास जाते रहते थे, किनके पास, मोहम्मद घोष के पास। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद, और जब तानसेन मोहम्मद के साथ रह रहे थे, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तो तानसेन को जो है कभी कभी रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया जाता था कि चलो रानी मृगनयनी जी हैं, है ना, उनके कोर्ट में चलते हैं और वहाँ म्यूजिक गाते हैं, म्यूजिक सुनाते हैं। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और जो रानी मृगनयनी थी वो भी कौन थी, एक म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट्स, है ना, और वहाँ फिर जो है उसने एक शादी, एक जो है अरे एक लेडी से शादी कर ली, किसने, तानसेन ने। हर नेम वॉज हुसैनी, और उसका नाम क्या था, हुसैनी, अर्थात तानसेन ने किससे शादी कर ली, हुसैनी से। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई, डिसाइपल, स्टूडेंट बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन हुसैनी के 5 बच्चे हुए, वो भी सभी कौन थे, बड़े ही म्यूजिकल थे, एक तरह के म्यूजिशियन थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his courts, और तानसेन इतने फेमस हो गए कि वो कभी कभी अकबर, जो सम्राट अकबर थे, एम्परर अकबर थे, उनके यहाँ जाते थे सिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए। तो अकबर इतना इम्प्रेस हुआ उनसे कि जो है तानसेन से उन्होंने कहा कि तुम मेरा कोर्ट ज्वाइन कर लो, यहीं पर रहा करो और यहीं मुझे म्यूजिक, जो संगीत है वो सुनाया करना, ठीक है। तो ये किसने किससे कहा, अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम मेरे कोर्ट को ज्वाइन करो और मुझे तुम संगीत सुनाया करो हर दिन, एवरी डे। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, और तानसेन अकबर के कोर्ट में, अर्थात अकबर का कोर्ट उन्होंने कब ज्वाइन किया, 1556 में।
एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और वो एम्परर के कौन बन गए, फेवरेट बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट्स, और अकबर का जब भी मन होता था, रात या दिन हो, तानसेन को संगीत के लिए बुला लेते थे कि मेरा संगीत सुनने का मन कर रहा है, तानसेन को बुलाओ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी जो है अकबर जब तानसेन प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो भी तानसेन के पास जाकर के संगीत सुन लिया करते थे, है ना। जो संगीतकार होते हैं वो कब प्रैक्टिस बहुत करते हैं, तो तानसेन जब प्रैक्टिस करते होते थे तभी जो है तब भी अकबर उनके पास चले जाते थे और सुनते थे उनके संगीत को। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और अकबर ने तानसेन को बहुत सारे उपहार भी दिए। प्रेजेंट्स होती हैं गिफ्ट्स, उपहार भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और कुछ जो दरबारी थे अकबर के, कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो तानसेन से जलने लगे, जेलस हो गए, ईर्ष्यालु हो गए, तानसेन से जलन होने लगी कि भैया ये तो फेवरेट बन गया अकबर का। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड, और जो और दरबारी थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी, अर्थात ये डिसीजन ले लिया कि जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे, रूइंड मतलब बर्बाद कर देना, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं, है ना, रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, इसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, इसने हमें बर्बाद कर दिया। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ, एक कोर्टियर था जिसका नाम था शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके अंदर एक बहुत ही शानदार आइडिया आया कि ऐसे इसे हम हटा सकते हैं अपने रास्ते से। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, और शौकत मियाँ ने कहा कि एक काम करते हैं, इससे हम राग दीपक गवाते हैं, है ना, ये राग दीपक गा सकता है कि नहीं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, और दूसरे दरबारी ने पूछा कि राग दीपक गा के क्या हो जाएगा भैया, इससे क्या होगा, तो उसने बताया फिर, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस, और उसने बताया कि अगर राग दीपक अच्छी तरह से गाया जाए, अगर इसे कोई अच्छी तरह से गाए तो ये हवा को इतना गर्म कर देता है कि गाने वाला बिल्कुल जलकर राख हो जाता है ना। जो भी राग दीपक गाता है अच्छी तरह से तो वो जल करके क्या हो जाता है, राख हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, और जो तानसेन है वो एक अच्छा सिंगर है, अच्छा ही गाएगा। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाता है, ही विल डाई, तो उसकी डेथ हो जाएगी, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये कौन कह रहा है, शौकत मियाँ जी कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, राग दीपक अगर तानसेन गाता है तो उसकी डेथ हो जाएगी और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा, वी विल बी रिड ऑफ हिम। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, वो अकबर के पास गए शौकत मियाँ जी और उनसे अकबर से कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है, एक अच्छा संगीतज्ञ है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, एक काम करो, उस जो शौकत मियाँ है वो अकबर से कहते हैं कि एक काम करो, इनसे राग दीपक गवाओ तानसेन से। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल जो महान सिंगर्स हैं, संगीतकार हैं, वही गा सकते हैं इसे अच्छी तरह से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, अब अकबर ने कहा हाँ क्यों नहीं, वो तो गा सकता है इसे। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। अब अकबर को पूरा विश्वास था तानसेन पर। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसअबे द किंग, अब तानसेन को डर तो लग रहा था, क्यों तानसेन को पता था कि भैया ये तो मुझे मार सकता है, लेकिन तानसेन राजा की बात भी नहीं मना कर सकता था, इनकार भी नहीं कर सकता राजा से कि नहीं भैया मैं नहीं गा पाऊंगा, मना भी नहीं कर सकता था राजा से, नहीं तो राजा उसे पनिशमेंट देता। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, अब तानसेन ने कहा ठीक है, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, है ना। फिर तानसेन ने अकबर से कहा लेकिन मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए थोड़ा समय दो, मैं गा तो लूँगा। तानसेन वेंट होम, अब तानसेन अपने घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, है ना, और वो इतना कभी भी दुख, और डाउनकास्ट मतलब डिप्रेस्ड फील होना, इंसल्टेड फील होना, तो कभी इतना उसे जो है इंसल्टेड
और अनहैप्पी फील नहीं हुआ, लेकिन अब उसे बहुत ही अनहैप्पी फील हो रहा है। ही आई कैन सिंग द राग ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसने अपनी वाइफ को बताया कि मैं राग दीपक तो गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। अब उसने कहा अपनी वाइफ से कि लेकिन इससे जो हीट, जो गर्मी, जो ऊष्मा क्रिएट होगी, उससे सिर्फ लैम्प्स ही नहीं जलेंगे, लैम्प्स ही अलाइट नहीं होंगे। अलाइट का अर्थ है जलना। तो जो लैम्प्स हैं, दीपक हैं, वो दीपक ही नहीं जलाएंगे बल्कि वो मुझे भी जला देगी। जो राग दीपक है उससे क्या हो जाएगा, मैं भी जल जाऊंगा। आई विल बर्न इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज, ये जलाकर मुझे भी राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया तानसेन के। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। अब तानसेन के माइंड में एक आइडिया आ गया। उसने कहा कि अगर उसी समय पर कोई राग मेघ गाए, अच्छी तरह से सिंग करे, तो उससे बारिश होने लगती है। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती could do it, he said। अब तानसेन ने कहा शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी जो दोस्त है रूपवती, वो ऐसा कर सकती हैं, इसे गा सकती हैं राग मेघ को। अगर बारिश हो जाएगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा, मैं मरने से बच जाऊंगा, मेरी डेथ नहीं होगी। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। अब उसने सरस्वती और रूपवती को राग मेघ गाना सिखाया। किसने? तानसेन ने। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 weeks, और उन्होंने दिन और रात 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस की। किसने की? उन दोनों लड़कियों ने, सरस्वती और रूपवती ने। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, दोनों लड़कियों को, गर्ल्स को, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। उसने कहा उन लड़कियों से कि तुम्हें जब तक इंतजार करना है जब तक कि वो लैम्प्स जो दीपक हैं वो नहीं जल जाएं। जैसे ही दीपक जल जाएं तो तुम्हें ये गाना शुरू कर देना है राग में। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। और फिर इस तरह से कुछ कहानी बताई जाती है। लेजेंड का तो होता है पुरानी कहानी, ओल्ड स्टोरी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दिन जिस दिन वो डिसाइड हुआ था कि इस दिन राग दीपक तानसेन गाएंगे, तो बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए उसे सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm, और जैसे ही तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया तो जो एयर थी, हवा थी, वो गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, और ऑडियंस मतलब जो भी श्रोतागण थे वहाँ पर सुनने के लिए आए थे, उन सभी को पसीना आने लगा। परस्पिरेशन का अर्थ होता है पसीना आना, स्वेटिंग। ठीक है, सभी को पसीना आने लगा, पसीने में एकदम बाथड हो गए, नहा गए सभी पसीने में। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और पेड़ों की पत्तियां सूख गईं और वो नीचे ग्राउंड में गिर गईं। बताओ कितनी हीट क्रिएट हुई होगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड, और जैसे जैसे म्यूजिक और बढ़ता गया है ना, तानसेन गाता गया तो जो बर्ड्स थी, पक्षी थे, वो भी मर करके नीचे गिर गए, है ना, अर्थात उनकी डेथ होने लगी। बिकॉज ऑफ द हीट, किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और नदियों का पानी बॉयल होने लगा, उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और लोग एकदम डर के मारे चिल्लाने लगे। इन टेरर मतलब डर की वजह से, डर के मारे चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि फ्लेम्स, ज्वाला, अग्नि की ज्वाला पता नहीं कहाँ से क्रिएट हुई और लैम्प्स को जला दिया उन्होंने, है ना, कहीं से आग आई, फ्लेम्स आई और लैम्प्स को जला दिया। तो लोगों को डर लग गया, भैया ये आग कहाँ से आ गई, फ्लेम्स कहाँ से आ गई। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और जैसे ही वो लैम्प्स जले तो सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और फिर क्या है, बादलों जो है आसमान में बादल हो गए और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, अब तानसेन तो बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद में वो बहुत बीमार हो गया तानसेन। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बड़ा ही दुख हुआ कि उसकी वजह से तानसेन बीमार हो गया, है ना, तानसेन को इतना कष्ट सहना पड़ा।
ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, और तानसेन के जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, उस उनको जो है अकबर ने पनिश किया, उनको दंड दिया कि चलो तुमने ऐसा करवाया। When तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, तो सारा शहर एकदम खुश हुआ। रिजॉइस्ड मतलब टू बी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन अकबर के कोर्ट में सिंगर कब तक रहा? 1585 तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, और उसने बहुत सारे जो राग होते हैं वो कंपोज किए, वो क्रिएट किए, अलग अलग तरह के राग, सा रे गा मा, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन का टूम कहाँ है, मकबरा कहाँ है, टूम वो कहाँ है? ग्वालियर में। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रमेज फॉर म्यूजिशियंस, और एक पिलग्रमेज है, एक तरह की तीर्थ यात्रा है, किन के लिए? म्यूजिशियंस के लिए, जो संगीतकार हैं वो इस जगह पर ऑब्वियसली जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तानसेन भी म्यूजिशियन था, तो जो जिस प्रोफेशन में है वो लोग उस जगह पर जाने की चाह रखते हैं ना, दे वांट टू गो देयर। क्लियर? तो ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप इसे जो है बुक में एक बार और रिवाइज कर लें तो चैप्टर और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज जरूर करें, तभी माइंड में पूरी तरह से फिक्स हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।